शिक्षा दर्शन में बुनियादी अवधारणाएं। शिक्षा दर्शन व्यावहारिक या व्यवहारिक दर्शन की वह शाखा है जो शिक्षा की प्रकृति और उद्देश्यों तथा शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार से उत्पन्न होने वाली दार्शनिक समस्याओं से संबंधित है। डॉक्टर के.एम. चेट्टी ने अपने पेपर बदलती विश्व व्यवस्था में शिक्षा का दर्शन में लिखा है, शिक्षा के दर्शन में दार्शनिक और शिक्षक दोनों एक साथ आते हैं। उन्हें शिक्षा की प्रकृति के बारे में एक समान चिंता और प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जिसे बनाए रखना आवश्यक है। मनुष्य की गरिमा उन्हें उन विभिन्न मूल्यों को अपने दिमाग में रखना चाहिए जो पूरी मानवता की रक्षा करते हैं। इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य के साथ दार्शनिक और शिक्षक दोनों मिलकर शिक्षा के दर्शन का निर्माण करते हैं। इसीलिए शिक्षा के दर्शन की मुख्य गतिविधि शिक्षा की प्रकृति और संपूर्ण मानवता की रक्षा करने वाले मूल्यों को सामने लाना है। शिक्षा दर्शन की भारतीय प्रणाली विशेष रूप से कल्पनाशील और मानक प्रकृति की है। भारतीय शिक्षा दर्शन प्रारंभ में वेदों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार संसार दिव्यता से व्याप्त है और प्रत्येक जीवित प्राणी का लक्ष्य मुक्ति प्राप्त करना है। यह अपने धर्म का पालन करने से ही संभव है। उसी मानक मूल्य का पालन बौद्ध शिक्षा दर्शन द्वारा परिष्कृत ढंग से किया जाता है। जिसने शिक्षा की एक विकसित प्रणाली प्रस्तुत की, जो न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। आधुनिक भारत में स्वामी विवेकानंद, एनी बेसेंट, श्री अरविंदो और विभिन्न विचारकों ने चरित्र विकास के साधन के रूप में शिक्षा पर जोर दिया। शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य बच्चे और मनुष्य शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वांगीण विकास था। गांधी जी ने शिक्षा के दर्शन को विकसित किया, जो मूल्यों के विकास के माध्यम से चरित्र निर्माण करता है। गांधी जी बुनियादी शिक्षा की सहायता से सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से सामाजिक मूल्य विकसित करके समाज को बदलना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं के संश्लेषण पर भी जोर देते हैं, अन्यथा शिक्षा का पंगु होना निश्चित है। दोनों का समन्वय व्यक्ति को देश की सेवा के लिए बलिदान देने के लिए तैयार करेगा। विवेकानंद का मानना है कि सबसे पहले मन पर नियंत्रण की शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने एक शाश्वत सत्य कहा, जिसे न केवल युवाओं को बल्कि हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को आत्मसात करना होगा। डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा मस्तिष्क और मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए है। एक मानवतावादी के रूप में उनकी मानवतावादी शिक्षा को प्राथमिकता दी, जो चर्च या राज्य के बच्चे के बजाय खुद को एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में फिर से खोजने के मनुष्य के प्रयास को इंगित करती है। यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण हो सकता है। शैक्षिक अभ्यास की कई समस्याएं जो दार्शनिक मुद्दों को उठाती हैं शैक्षिक अभ्यास की कई समस्याएं जो दार्शनिक मुद्दों को उठाती हैं इस शीर्षक के अंतर्गत आती हैं। कौन से विषय पढ़ाने या सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, उनके बारे में ज्ञान क्या है और क्या ऐसा ज्ञान खोजा या निर्मित किया गया है। क्या सभी छात्रों के लिए एक समान पाठ्यक्रम होना चाहिए या क्या अलग अलग छात्रों को अपनी आवश्यकताओं या रुचियों के आधार पर अलग अलग विषयों का अध्ययन करना चाहिए। जैसे कि डेवी ने सोचा था, यदि उत्तरार्ध तो क्या छात्रों को क्षमता के अनुसार ट्रैक किया जाना चाहिए? क्या कम सक्षम छात्रों को व्यावसायिक अध्ययन की ओर निर्देशित किया जाना चाहिए? क्या अकादमिक और व्यावसायिक शिक्षा के बीच कोई वैध अंतर निकाला जाना चाहिए? अधिक व्यापक रूप से क्या छात्रों को उम्र, क्षमता, लिंग, नस्ल, संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के अनुसार एक साथ समूहीकृत किया जाना चाहिए? पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम कोई भी हो, छात्रों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए? क्या उन्हें रिक्त स्लेट के रूप में माना जाना चाहिए और निष्क्रिय रूप से जानकारी को अवशोषित करने की उम्मीद की जानी चाहिए? जैसा कि लॉक की सारणी रस के रूप में मन की अवधारणा से पता चलता है, या क्या उन्हें सक्रिय शिक्षार्थियों के रूप में समझा जाना चाहिए? स्वनिर्देशित खोज और सीखने में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जैसा कि डेवी और कई मनोवैज्ञानिकों को
और शिक्षकों ने आयोजित किया है। सामान्यतः शिक्षण की कल्पना और संचालन किस प्रकार किया जाना चाहिए? क्या सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे अपनी पढ़ाई से समान बातें सीखें? यदि नहीं, जैसा कि कई लोग तर्क देते हैं, तो क्या शैक्षिक परिणाम उपलब्धि को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण का उपयोग करने का कोई मतलब है? या सफलता सामान्य तौर पर ग्रेडिंग और मूल्यांकन और विशेष रूप से उच्च स्तरीय मानकीकृत परीक्षण के प्रभाव क्या हैं? कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि किसी भी प्रकार की ग्रेडिंग या मूल्यांकन शैक्षिक रूप से प्रतिकूल है, क्योंकि यह सहयोग को रोकता है और सीखने के लिए किसी भी प्राप्तिक प्रेरणा को कमजोर करता है। अभी हाल ही में हाई स्टेक परीक्षण के आलोचकों ने तर्क दिया है कि इस तरह के परीक्षण के प्रभाव काफी हद तक नकारात्मक हैं। पाठ्यक्रम को कमजोर करना अर्थात कम करना, परीक्षण के लिए पढ़ाना, छात्रों और शिक्षकों दोनों पर अनुचित दबाव और वास्तविक से ध्यान भटकाना। स्कूली शिक्षा के उद्देश्य यदि ये दावे सही हैं, तो शिक्षकों और स्कूलों से जवाबदेही के लिए माता-पिता, प्रशासकों और राजनेताओं की उचित प्रतीत होने वाली मांगों को कैसे पूरा किया जाना चाहिए, ये जटिल मामले हैं। अंत में यह विशेष पाठ्यक्रम क्षेत्रों के उद्देश्यों से संबंधित प्रश्न आते हैं। उदाहरण के लिए, क्या विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को केवल वर्तमान सिद्धांतों की सामग्री या बल्कि वैज्ञानिक पद्धति की समझ, वैज्ञानिक परिकल्पनाओं की अस्थिरता और गिरावट की समझ और उन मानदंडों की समझ प्रदान करना चाहिए जिनके द्वारा सिद्धांतों का मूल्यांकन किया जाता है? क्या विज्ञान कक्षाओं को केवल वर्तमान सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए या उनमें विषय के इतिहास, दर्शन और समाजशास्त्र पर ध्यान शामिल करना चाहिए? क्या उन्हें केवल विश्वास या कौशल भी प्रदान करना चाहिए? इसी तरह के प्रश्न लगभग हर पाठ्यक्रम क्षेत्र से पूछे जा सकते हैं। वे कम से कम आंशिक रूप से दार्शनिक हैं और इसीलिए उन्हें शिक्षा के दार्शनिकों के साथ-साथ पाठ्यक्रम सिद्धांतकारों और विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से संबोधित किया जाता है। शिक्षा दर्शन परिभाषा दर्शन शास्त्र मानवीय अनुभव के बारे में सचमुच सोचने या संपूर्ण अनुभव को समझने योग्य बनाने का एक प्रयास है। दर्शन शास्त्र मानवीय अनुभवों के बारे में सचमुच सोचने या संपूर्ण अनुभव को समझने योग्य बनाने का एक प्रयास है। शिक्षा के पारंपरिक दर्शन में पहला आदर्शवाद है, जिसमें प्लेटो आदर्शवाद के जनक के रूप में माने जाते हैं। उनकी परिभाषा है विचार प्रणाली जो मन, आत्मा या आत्मा के महत्व पर जोर देती है। ऐसी विचार प्रणाली जो मन, आत्मा या आत्मा के महत्व पर जोर देती है। आदर्शवाद परिष्कृत ज्ञान में विश्वास करता है। आदर्शवाद के सिद्धांत निम्न है। सार्वभौमिक मन की उपस्थिति आदर्शवादी विचारकों का मानना है कि सार्वभौमिक मन की उपस्थिति मनुष्य को एक आध्यात्मिक प्राणी मानता है। विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ है। वास्तविक ज्ञान की अनुभूति मन में होती है। आदर्शवादी विचारकों द्वारा यह कहा गया, वास्तविक ज्ञान की अनुभूति मन में होती है। विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ है। मनुष्य को एक आध्यात्मिक प्राणी मानता है। सार्वभौमिक मन की उपस्थिति मनुष्यों को एक आध्यात्मिक प्राणी मानता है। विचारों और मूल्यों की दुनिया भौतिकवादी दुनिया से श्रेष्ठ है। वास्तविक ज्ञान की अनुभूति मन में होती है। आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य निम्न है। आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार द्वारा व्यक्तित्व का उत्थान, सार्वभौमिक शिक्षा, आविष्कारशील एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसारण, सांस्कृतिक वातावरण को बाहर लाना या उसका संवर्धन करना, नैतिक भावना का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार द्वारा व्यक्तित्व का उत्थान, सार्वभौमिक शिक्षा, आविष्कारशील एवं सृजनात्मक शक्तियों का विकास, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण, संवर्धन एवं प्रसारण, सांस्कृतिक वातावरण को बाहर लाना और उसका संवर्धन करना, नैतिक भावना का विकास, आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। शिक्षण विधियां, आदर्शवादी विचारकों की शिक्षण विधियां
निम्न है। पहला पहला व्याख्यान अर्थात चर्चा विधि, भ्रमण विधि, प्रश्न विधि, परियोजना विधि। व्याख्यान, भ्रमण, प्रश्न विधि और परियोजना विधि। प्रगतिवाद प्रगतिवाद के जनक रूसो और अरस्तू को माना जाता है। परिभाषा विच एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी ऐसी चीज को वास्तविकता से नकारती है जिसका अलौकिक महत्व है। परिभाषा प्रगतिवादी के अनुसार शिक्षा शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी चीज को वास्तविकता से नकारती है जिसका अलौकिक महत्व है। सत्य की खोज प्रगति के माध्यम से ही की जा सकती है। प्रगतिवादी विचार को रूस और अरस्तू का कहना है कि सत्य की खोज प्रगति के माध्यम से की जाती है। शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जो ऐसी चीजों की वास्तविकता को नकारती है जिसका अलौकिक महत्व है और सत्य की खोज प्रकृति द्वारा की जा सकती है। सिद्धांत प्रगतिवादी शिक्षा का सिद्धांत बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की शक्ति और क्षमताओं का स्वाभाविक विकास बच्चे की शक्ति और क्षमताओं का स्वाभाविक विकास है। प्रारंभिक बचपन में नकारात्मक शिक्षा बालक के मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चे की शक्ति और क्षमता अनुसार स्वाभाविक विकास है। प्रारंभिक बचपन में नकारात्मक शिक्षा बालक के मनोविज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। शिक्षा की भूमिका एक शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक की होनी चाहिए। प्रगतिवाद और शिक्षण के तरीके प्रगतिवाद में शिक्षण के तरीके करके सीखना, खेलने का तरीका, अवलोकन करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अवलोकन और प्रयोग द्वारा सीखना, स्व-शिक्षा स्व-प्रयास। प्रगतिवाद और शिक्षण के तरीके स्व-शिक्षा स्व-प्रयास, अवलोकन करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, करके सीखना, खेल द्वारा सीखना, अवलोकन और प्रयोग द्वारा शिक्षा, स्व-शिक्षा स्व-प्रयास। व्यावहारिकता जॉन डेवी, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडरसन पियर्स। व्यवहारवाद के जनक जॉन डेवी, विलियम जेम्स, चार्ल्स सैंडरसन पियर्स। परिभाषा रॉस के अनुसार व्यवहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है। रॉस के अनुसार व्यवहारिकता अनिवार्य रूप से एक मानवतावादी दर्शन है जो यह मानता है कि मनुष्य गतिविधि के दौरान अपने मूल्यों का निर्माण करता है। रॉस के अनुसार व्यवहारिकता अनिवार्य रूप से मानवतावादी दर्शन है जो अपनी गतिविधि के दौरान अपने मूल्यों का निर्माण करता है। वास्तविकता अभी भी बन रही है और भविष्य में अपने हिस्से के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रही है। इसको सेव करना है।